हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंचल कोचिंग टूरीगंज में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का स्टोरी ऑफ इंग्लिश, क्लास 11th एंड 12 दोनों के लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश लेकर आया हूँ। जी दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ आज अच्छा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी का इतिहास। अंग्रेजी का इतिहास, हाउ बिगैन इंग्लिश, अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। आज हम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जिसमें बताएंगे कि अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। जी दोस्तों, तो चैप्टर 1 से कह रहा है द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन, अंग्रेजी भाषा नई भाषा है किसकी तुलना में? संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज, जो भी बेहतरीन भाषाएं हैं प्राचीन की, उससे अंग्रेजी जो क्या है, यंगर, यानी कि नई भाषा है। कैसी भाषा है? नई भाषा है। और ये सब प्राचीन भाषा है। व्हेन दिस यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेज वर रूलिंग द वर्ल्ड, जब यूरोपियन और एशियन लैंग्वेज वर रूलिंग, जब ये सब भाषाएं चल रही थी, जब यूरोपियन एशियन भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, द नेम ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट, तब अंग्रेजी और इंग्लैंड दोनों का नाम कोई नहीं जानता था। जी दोस्तों, द इंग्लिश वी स्पीक टूडे, द इंग्लिश वी स्पीक टूडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। कह रहे हैं कि आज जो हम इंग्लिश का प्रयोग हम लोग करते हैं, हम सभी करते हैं, वो अंग्रेजी जर्मनिक ट्राइब्स, जर्मनिक जाति से आई है। अंग्रेजी की शुरुआत जर्मन लोगों के द्वारा की गई है। जी, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सैक्सन्स। ये जातियां हैं जिसका नाम है एंगल्स, सैक्सन्स और जूट। ये तीनों जातियों को मिला करके एंग्लो सैक्सन कहा जाता है। तो एंग्लो सैक्सन जातियों के द्वारा ही अंग्रेजी की शुरुआत की गई थी। हु इन्वेडेड इंग्लैंड, जिन्होंने, ये तीनों जातियों ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। कब? 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में। एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज, और इंग्लैंड पर आक्रमण किया और इन्होंने ही इंग्लैंड का नाम रखा और वहाँ अपनी भाषा लागू की, जिसको इंग्लिश कहा गया। तो इंग्लैंड और इंग्लिश दोनों देश का नाम और भाषा का नाम दोनों किसके द्वारा दिया गया है? एंगल सैक्सन और जूट के द्वारा, जिसको शॉर्ट में एंग्लो सैक्सन कहते हैं। जी दोस्तों, समझ में आया? तो ऐसी है इंग्लिश। द एंग्लो सैक्सन्स वर जर्मनिक पीपल, एंग्लो सैक्सन जर्मनी के लोग थे। हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो नॉर्थ एंड वेस्ट अर्थात उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में रहते थे। प्रेजेंट डे, आजकल उन देशों को डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड कहते हैं। आज उत्तरी और पश्चिमी देशों को क्या कहते हैं? जिसका नाम डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड है, वहीं पर ये लोग रहते थे। द लैंग्वेजेज दे यूज्ड वर जर्मनिक और ट्यूटनिक, जो वे लोग भाषा प्रयोग करते थे उस भाषा को जर्मन भाषा या ट्यूटनिक भाषा कहते थे। दिस लैंग्वेजेज वर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। ये भाषाएं रिलेटेड थी, लैटिन भाषा से संबंधित थी, ग्रीक भाषा से संबंधित थी, संस्कृत भाषा से संबंधित थी, एंड अदर लैंग्वेज ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली और ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेज। ये जो भाषाएं थी जर्मनिक भाषा, ये इन भाषाओं से संबंधित थी, यानी इन भाषाओं से मिलती जुलती थी, इसीलिए इस भाषा को इन्हीं के परिवार का सदस्य कहा जाता है। Thus thou Germanic English belongs to the ancient Indo-European family of language. The roots of English
आर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। कह रहा है कि इसीलिए अंग्रेजी भाषा को जर्मनी का परिवार का ही सदस्य माना गया है और जो अंग्रेजी की शुरुआत है उसको डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। ये रहा डायग्राम आपका, इंडो यूरोपियन से जर्मनी की शुरुआत हुई और जर्मनिक लैंग्वेज से वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज बना और वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज से ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत हुई और उसके बाद इंग्लिश और इंडो यूरोपियन से ही लैटिन, ग्रीक, बाल्टो स्लैविक लैंग्वेज की शुरुआत हुई। उसके बाद पर्शियन संस्कृत की शुरुआत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से ही हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों आशा करता हूँ कि पूर्ण रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स करना ना भूलें। इसके बाद अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में अवश्य डाल देता हूँ और आप लोग इसको देखिए और अच्छा से याद कीजिए। थैंक यू।